चलिए, इस वक्त है हमारे साथ डुमरी विधायक जयराम महतो, जो लगातार अगर हम बात करें तो विधानसभाओं में झारखंड के मुद्दों को लेकर हमेशा सवाल उठाते रहते हैं। उधर अगर बात करें तो हाल में आपने देखा होगा कि धनबाद में ईडी पहुंची थी। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ईडी पहुंची है और लगातार जो है, जो दो चार लोग हैं जो नामचीन हैं, अब उनको हम क्या बोले, लेकिन उन्हीं के यहाँ दबिश होती है हमेशा ईडी की। क्या कहेंगे? उसके लिए हमें लगता है कि खैर ईडी का तो दबिश होना चाहिए। जो लोग ऐसे कृत्य में सम्मिलित हैं, जो देश की राज्य की जो राजस्व को छुपाकर अवैध रूप से कार्य कर रहे हैं, उन कार्यकलापों में सम्मिलित है, तो निसंदेह कार्रवाई वैधानिक है। लेकिन अभी जो परंपरा है, अगर आप सत्ता पक्ष में है, केंद्र में जिनकी सरकार चल रही है, तो मुझे लगता है ईडी आपको फूल माला के साथ स्वागत करेगी। आप तक नहीं पहुंचेगी तो जिनके यहाँ छापा पड़ा उनको चाहिए कि मिले दिल्ली दरबार में जाकर। लेकिन कोयला व्यवसाय को ही लेकर क्यों हमेशा ईडी का छापा पड़ता है? जबकि उनको राजनीतिक लोगों का संरक्षण प्राप्त होता है, उनको केंद्र के मंत्रियों का संरक्षण प्राप्त होता है। तो मूल रूप से ये तभी रुकेगा जब लोग इस बात का अनुभव करेंगे कि हम तो अपने कुछ पल के लिए, कुछ धन की लालसा में इस राज्य को, इस देश को बहुत बड़ा क्षति दे रहे हैं। तभी जाकर हमें लगता है कि उनमें सुधार की गुंजाइश होगी, और नहीं तो कानूनों की आवश्यकता है। राज्य सरकार को कम से कम अपना पेट्रोलिंग बढ़ाना होगा, निगरानी बढ़ाना होगा, अपने तरीके को बदलना होगा। और केंद्र का भी, चूंकि केंद्र और राज्य दोनों का इसमें हस्तक्षेप होता है, दोनों को इस विषय पर सोचना चाहिए कि जिस राज्य को हम लोग ये कहते हैं कि पिछड़ा राज्य है, खाने को निवाले नहीं, वहाँ करोड़ों हजारों करोड़ रुपए ब्लैक मनी अभी सिर्फ कोयले के व्यवसाय से निकलकर सामने आता है, तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है, अफसोसजनक है। देश में एक सबसे बड़ी चिंता का एक विषय और नजर आ रहा है, वो है युवाओं का। वो जेपीएससी की पेपर हो या नीट का पेपर हो, लगातार देख रहे थे, आंदोलन भी चल रहा था। तो युवाओं की एक सबसे बड़ी चिंता जो है वो है कि ये जो परीक्षाएं होती हैं, कम से कम इनकी पेपर जो लीक की मामला है, ये रुकना चाहिए। तो क्या लगता है इसमें क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए, इसमें तो सबसे पहला बात, बेहतर तरीके से एग्जाम को लेना चाहिए, और इस पर जो लोग पकड़े जाते हैं, जो कदाचार में संलिप्त पाए जाते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर तुरंत फिर 15 दिन के अंदर री एग्जामिनेशन को कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से इस पर देश को और राज्य को दोनों कर बैठकर मंथन करने की आवश्यकता है। अगर आप पेपर लीक होगा तो भविष्य सही नहीं है। पेपर का संबंध इस देश के भविष्य से है। वो होनहार नौजवान नौजुवतियां आगे चलकर कोई वैज्ञानिक बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे, कोई प्रशासनिक सेवाओं में जाएंगे, कोई अन्य विभागों को महत्वपूर्ण पदों पर आएंगे। अगर वे लोग पेपर लीक के माध्यम से या फिर फर्जी, गड़बड़ी, अनियमितता के माध्यम से अगर पास होकर जाएंगे, तो हमें लगता है कि वह निष्ठापूर्वक और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन कर पाएंगे। इसलिए इन सब पे रोकथाम लगनी चाहिए। बिल्कुल, इन सब जो पेपर लीक का मामला है, इस पे कम से कम सरकार को गंभीर होना होगा। और ये थे हमारे साथ झारखंड के सबसे युवा विधायक जयराम महतो, जो साफ तौर पे करे कि इस तरह के जो मामले हैं, इसको सरकार को गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए, ताकि बच्चों का जो भविष्य है वो अधर में न लटके। जेपी भारत लाइव के लिए धनबाद से कन्हैया कुमार। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।